हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जयपुर, दाऊदपुर फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 5 में साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंतर्गत ही चर्चा करने जा रही हूँ। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में अनुभविक शोध के अंतर्गत ऑब्जर्वेशन यानी कि प्रेक्षण के बारे में जाना, आज हम प्रेक्षण के अंतर्गत उसके दो प्रकार स्वाभाविक प्रेक्षण तथा प्रयोगशाला प्रेक्षण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि स्वाभाविक प्रेक्षण किसे कहते हैं। नेचुरल ऑब्जर्वेशन। स्वाभाविक प्रेक्षण या नेचुरल ऑब्जर्वेशन का मतलब यह है वैसे प्रेक्षण से है जिसमें घटनाओं या व्यक्तियों के व्यवहारों का प्रेक्षण किसी स्वाभाविक परिस्थिति जैसे स्कूल, कॉलेज, रेलवे प्लेटफॉर्म, कहीं भी जो कि स्वाभाविक है, वहाँ पर ऑलरेडी कोई बनाया नहीं गया है, वहाँ माहौल, वहाँ एक जैसा कंटिन्यू चल रहा है माहौल, उसमें जब प्रेक्षण किया जाए, कोई तैयार किया हो, कोई बनावटी नहीं। डिमेटो के अनुसार जब किसी स्वाभाविक परिस्थिति में घटनाओं का प्रेक्षण किया जाता है तो इसे स्वाभाविक प्रेक्षण कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो प्रेक्षक द्वारा बच्चों के खेल व्यवहार का निरीक्षण खेल के मैदान में कर एक निश्चित निष्कर्ष जैसे आक्रामकता तथा नेतृत्व में धनात्मक सहसंबंध है पर पहुंचना एक स्वाभाविक प्रेक्षण का उदाहरण है। समझ में आया? स्वाभाविक प्रेक्षण के दो प्रमुख दोष भी बतलाए गए हैं। यह तो है कि जैसा वो सिचुएशन है वैसे ही हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं लाते। ये एक सही अच्छी बात है, परंतु इसके कुछ दोष भी हैं। पहला दोष यह है कि स्वाभाविक परिस्थिति में प्रेक्षक के सामने बहुत सारे ऐसे चर मौजूद होते हैं जिन पर प्रेक्षक का नियंत्रण नहीं होता, जो प्रेक्षण की प्रक्रिया को अधिक जटिल बना देते हैं और भी ज़्यादा जटिल बना। और इसका प्रभाव क्या होता है कि प्रेक्षक किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता है। जैसे खेल के मैदान में ही अगर हम खिलाड़ियों का ऑब्जर्वेशन खेल के दौरान ही करना चाह रहे हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे चर भी मौजूद होते हैं वहाँ खेल के मैदान में जिनका ऑब्जर्वेशन हमको नहीं करना होता है, लेकिन वह ऑब्जर्वेशन को प्रभावित करते हैं क्योंकि हमको स्वाभाविक परिस्थिति में ही ऑब्जर्वेशन करना होता है। तो यह तो पहला दोष है। दूसरा दोष यह बतलाया गया है कि स्वाभाविक प्रेक्षण में प्रेक्षक को उस समय का इंतजार करना पड़ता है जब तक घटना स्वाभाविक परिस्थिति में स्वयं घटित न हो, क्योंकि वहाँ सब कुछ स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, तो उसे उस पल का इंतजार करना पड़ता है जब वह घटना स्वाभाविक रूप से घटित होगी। जैसे उपयुक्त उदाहरण अगर हम लें तो प्रेक्षक बच्चों के खेल व्यवहार का प्रेक्षण तब तक नहीं कर सकता जब तक कि बच्चे अपनी स्वेच्छा से खेल के मैदान में खेलने के लिए तैयार नहीं हो। कोई भी प्रेक्षक तब तक खिलाड़ियों का ऑब्जर्वेशन नहीं करता जब तक कि खेल शुरू नहीं हो और वो अपनी स्वेच्छा से, खिलाड़ी जो है अपनी स्वेच्छा से खेले नहीं। उसको अगर कह के खेलने के लिए बोला जाए कि तुम खेलो तो वो स्वाभाविक नहीं होगा। जब वो अपनी स्वयं की इच्छा से खेलेगा तो जो ऑब्जर्वेशन होता है वो स्वाभाविक होगा। तो ये भी एक बड़ी कठिन समस्या है कि उसमें उसको इंतजार करना पड़ सकता है। यह काफी समय लेने वाला प्रेक्षण होता है। इन दोनों तरह के दोषों को दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिक शोध में प्रयोगशाला प्रेक्षण किया जाता है। लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन। प्रयोगशाला परीक्षण वैसे प्रेक्षण को कहा जाता है जिसमें प्रेक्षक घटनाओं का निरीक्षण एक नियंत्रित अवस्था में करता है, जहाँ की वहाँ की सारी चीज़ों पे उसका खुद का कंट्रोल होता है। नियंत्रित अवस्था होने से प्रेक्षक परिस्थिति पर आवश्यक नियंत्रण कर पाता है तथा साथ ही साथ अपने अध्ययन की समस्या के अनुकूल परिस्थिति भी उत्पन्न करता है। जैसा उसको माहौल चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो अपना माहौल बना सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि कोई प्रेक्षक बच्चों के नेतृत्व गुणों का अध्ययन प्रयोगशाला प्रेक्षण द्वारा करना चाहता है तो वह बच्चों के एक छोटे समूह को किसी प्रयोगशाला परिस्थिति में रखकर उसे किसी समस्या का समाधान करने के लिए कहेगा और प्रेक्षक
और प्रेक्षक बच्चों के व्यवहारों का प्रेक्षण कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेगा। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि प्रयोगशाला प्रेक्षण लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन प्रयोगशाला प्रयोग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल अलग है, क्योंकि प्रयोगशाला प्रयोग में प्रेक्षक द्वारा चरों का जोड़ तोड़ किया जाता है, जबकि प्रयोगशाला प्रेक्षण में प्रयोगशाला प्रयोग में चरों में जोड़ तोड़ किया जाता है, जबकि प्रयोगशाला प्रेक्षण में प्रेक्षक चरों में बिना जोड़ तोड़ किए ही घटनाओं एवं व्यवहारों का अध्ययन करता है। तो यह एक बहुत बड़ा डिफरेंस है प्रयोगशाला प्रयोग तथा प्रयोगशाला प्रेक्षण में। तो इस तरह से हमने जाना कि स्वाभाविक प्रेक्षण तथा प्रयोगशाला प्रेक्षण के बारे में। आगे हम सहसंबंधात्मक शोध तथा प्रयोगात्मक शोध के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।